सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर विभिन्न जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे, ताकि पूरी जानकारी यहां पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। राज्य शिक्षा केंद्र पुस्तक भवन विविंग अरेरा हिल्स भोपाल द्वारा 14 जून 2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जो कि प्रति जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले प्राचार्य, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान समस्त जिले और जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले को यह पत्र जारी किया गया है। विषय है इस पत्र का सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 2024-25 हेतु कार्यकारी निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। संदर्भ दिया है राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र, जो कि 4 अगस्त 2023 का पत्र है। विषय अंतर्गत लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत सत्र 2024-25 हेतु कक्षा 1 से 8वीं हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रमुख दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं। पहला बिंदु है मासिक मूल्यांकन। कक्षा शिक्षण के दौरान सतत मूल्यांकन अंतर्गत मासिक मूल्यांकन संलग्न ब्लूप्रिंट परिशिष्ट 1 अनुसार निम्नानुसार किया जाए। बात करते हैं पहले बिंदु की, तो कक्षा 1 और 2 में पृथक से मासिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। इन कक्षाओं में FLN आधारित साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषयवार निर्धारित योजना अनुसार किया जाए। बात करते हैं कक्षा 3 से 8 के लिए, तो 3 से 8 तक कक्षावार सभी विषयों में मासिक मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार माह के अंतिम सप्ताह में शाला स्तर पर किया जाए। मासिक मूल्यांकन हेतु कक्षावार प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम अनुसार 10-10 अंकों के लर्निंग आउटकम्स आधारित गुणवत्ता युक्त प्रश्न पत्र बनाए जाएं। मूल्यांकन में मौखिक प्रश्नों को भी शामिल किया जाए। वर्तमान अकादमिक सत्र में मासिक मूल्यांकन माह अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी में लिया जाए। मासिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय बच्चे की कॉपी में सही के निशान लगाकर केवल हस्ताक्षर न करके उसकी त्रुटियों पर लाल पेन से गोला लगाकर सुधार भी किया जाए। त्रुटियों के बारे में बच्चे को व्यक्तिगत फीडबैक और टिप देकर पुनः अभ्यास कराया जाए। मासिक मूल्यांकन संबंधी समस्त अभिलेख शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक एवं विषय शिक्षक द्वारा संधारित किया जाए। कक्षा 3, 4, 6 व 7 के छात्रों के मासिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड निकालकर इसकी प्रविष्टि वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं प्रगति पत्रक में भी की जाए। उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, लर्निंग गैप्स का चिन्हांकन करना है और विषय शिक्षण देना है। विषय शिक्षकों द्वारा मासिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं का प्रश्नवार और छात्रवार विश्लेषण कर लर्निंग गैप्स की पहचान की जाए और शाला स्तर पर विशेष शिक्षण की व्यवस्था कर अपेक्षित दक्षताएं पूर्ण कराई जाएं। अब बात करते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन। कक्षा 1 और 2 हेतु शासकीय शालाओं में FLN आधारित आवधिक आकलन विषयवार योजना अनुसार किया जाए। पृथक से अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। कक्षा 3 से 8 हेतु शासकीय शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदत्त प्रश्न पत्रों एवं निर्धारित समय सारणी अनुसार कराया जाए। इसके विस्तृत निर्देश एवं समय सारणी यथा समय जारी होंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन नवंबर अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाना संभावित है। अर्धवार्षिक लिखित मूल्यांकन में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 60 अंक निर्धारित हैं। मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाएं, SCERT NCERT कोर्स संचालित करने वाली शालाएं और डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन माह अक्टूबर तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित समय सारणी व ब्लूप्रिंट के अनुसार किया जाए। इन शालाओं द्वारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्र शाला स्तर पर निर्मित किए जाएं। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। अब बात करते हैं वार्षिक मूल्यांकन की। वार्षिक मूल्यांकन में कक्षा 1, 2, 3, 4, 6 और 7 कक्षा 1 और 2 में FLN आधारित आवधिक आकलन पूर्व प्रसारित निर्देशानुसार किया जाए। पृथक से वार्षिक मूल्यांकन इनका नहीं किया जाएगा। बात करते हैं शासकीय शालाओं में कक्षा 3, 4, 6, 7वीं के मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर RSK MP.in परीक्षा पोर्टल द्वारा जनरेट कर जिलों से साझा किए जाएंगे और वार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी अनुसार संपन्न कराई जाएगी, जिसके निर्देश भी यथा समय पृथक से जारी किए जाएंगे। वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 3, 4, 6 और 7वीं हेतु अधिकतम 60 अंक और प्रोजेक्ट कार्य हेतु 40 अंक निर्धारित रहेंगे। विषयवार विद्यार्थी द्वारा 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे और प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य हेतु 40 अंक निर्धारित हैं, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा।
वार्षिक लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में छात्रों को पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। वार्षिक परीक्षा फल विषयवार मासिक टेस्ट अधिकतम 40 अंक का अधिभार 10 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा का अधिकतम 60 अंक अधिभार 20 अंक और वार्षिक परीक्षा लिखित परीक्षा जो होगी अधिकतम 60 अंक के प्राप्तांक तथा प्रोजेक्ट कार्य का अधिभार अधिकतम 40 अंक का अधिभार 10 अंक को जोड़कर तैयार किया जाए। कुल योग के आधार पर विषयवार ग्रेड प्रदान किया जाए। बात करते हैं अगले बिंदु की, तो वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विशेष विषयों में विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण शाला स्तर पर कराया जाए और अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने होने की पुष्टि होने हेतु शाला स्तर पर मूल्यांकन करने के पश्चात ही कक्षोन्नति प्रदान की जाए। अब बात करते हैं वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए। राज्य द्वारा आयोजित वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 5 और 8 में शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त समस्त अशासकीय शालाओं व अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोर्स प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थी SCERT और NCERT कोर्स संचालित करने वाली शालाओं के सम्मिलित होंगे। वार्षिक लिखित परीक्षा फरवरी-मार्च 2025 में संभावित हैं, जिसकी समय सारणी और निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पृथक से जारी किए जाएंगे। अब बात करते हैं अगले बिंदु की, तो वार्षिक लिखित परीक्षा में विषयवार अधिकतम 60 अंक और प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक विषय में विद्यार्थियों द्वारा 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करने होंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट हेतु 10 अंक निर्धारित हैं, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर विद्यालय प्रमुख और कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि राज्य द्वारा विकसित परीक्षा पोर्टल के में विद्यालय प्रमुख और कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। अधिभार की गणना सॉफ्टवेयर द्वारा की जाकर वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। वार्षिक परीक्षा कक्षा 5वीं और 8वीं में विभिन्न घटकों का अधिभार निम्नानुसार होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा लिखित होगी 20 अंक, वार्षिक परीक्षा लिखित होगी पूर्णांक में से प्राप्तांक और वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य अधिभार 20 अंक रहेगा। वार्षिक परीक्षा लिखित परीक्षा बाह्य मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन में पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 5 और 8 में प्रत्येक विषय के बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षाफल घोषणा के अनुपरांत अनुत्तीर्ण विषयों में अतिरिक्त शिक्षण प्रदान कर 2 माह की कालावधि के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को उसकी अध्ययनरत कक्षा में ही रोका जाएगा। वार्षिक परीक्षा कक्षा 4 से 8 तक हेतु समेकित ग्रेड का विवरण। वार्षिक परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के आधार पर निम्नानुसार समेकित ग्रेड प्रदान की जाएं। 3, 4, 6, 7 के लिए ग्रेड प्राप्तांक 85% से अधिक के लिए A+ रहेगा, 75 से 85 के लिए A, B+ में 66 से 75, B 56 से 65, 51 से 55 का C+, 46 से 50 C, 33 से 45 D और 33 से कम सुधार योग्य। कक्षा 5 और 8 के लिए ग्रेड प्राप्तांक 85 से अधिक A+, 76 से 85 A, 66 से 75 B+, 56 से 65 B, C+ में 51 से 55 और C के लिए 46 से 50 और D से 33 से 45 तक 33 से कम पर अनुत्तीर्ण रहेगा। शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक मूल्यों का मूल्यांकन भी रहेगा, जिसमें संदर्भित पत्र द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार किया जाए। बात करते हैं अगले बिंदु की, तो परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करना है। प्रत्येक बच्चे के मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर प्राप्तांक के अनुसार ग्रेड एवं शैक्षिक क्षेत्र संबंधी गतिविधियों में सहभागिता के आधार पर प्राप्त ग्रेड संबंधी समस्या अभिलेख शाला स्तर पर संधारित किए जाएं। समग्र प्रगति पत्रक परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक में दर्शाए अनुसार प्रत्येक बच्चे की प्रगति को समग्र प्रगति पत्रक में अंकित कर विद्यार्थी को वितरित किया जाए। समग्र प्रगति पत्रक पर प्रधानाध्यापक की पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर अनिवार्य है। पालक शिक्षक की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार बच्चों की शैक्षिक प्रगति, सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की स्थिति को पालकों के साथ बैठक करके साझा किया जाए एवं पालकों को छात्र पोर्टफोलियो एवं समग्र प्रगति पत्रक का अवलोकन कराया जाए। सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधी उपयुक्तानुसार कार्रवाई शाला स्तर से की जाए एवं प्रत्येक शाला तक इसकी सूचना प्रेषित किया जाना सुनिश्चित हो। इसकी मॉनिटरिंग जिले, विकासखंड, जन शिक्षा केंद्र स्तर पर सतत रूप से की जाए। सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधी उपकरण पूर्व वर्षों के अनुसार रहेंगे। संलग्न उपरोक्तानुसार धनराजू एस, संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा ये महत्वपूर्ण निर्देश, महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। प्रतिलिपि इसकी माननीय मंत्री जी को
प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग, आयुक्त लोक शिक्षण, आयुक्त आदिवासी विकास, सह आयुक्त आदिवासी, ऐसे करके समस्त को यहाँ पर प्रतिलिपि जारी कर दी गई है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरी अपडेट यहाँ पर आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार वो निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।